जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं बायोलॉजी का। आज जो है बायोलॉजी का पार्ट चौथा यानी प्रैक्टिस सेट चौथा, जिसमें कि आपको आज करीब 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं VVI, जो कि आपका एग्जाम में 100% पूछेगा। अगर आपको आता है तो इसका जवाब जो है 25 में से आप कम से कम 10 ही देकर बताइए, तब हम ही समझेगा आप पढ़ते हैं। अगर इसका आपको जवाब आता है तो जो लाइव सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और लाइव चैट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जवाब करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस सेट चौथा है। किसका? बायो का प्रैक्टिस सेट चौथा है। हम आपको 100 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले एग्जाम तक, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में अपने कंफर्म कर लीजिए कि यही तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सिलेबस के अनुसार जो भी हम लाते हैं आपका सिलेबस के अनुसार लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें HIV सांद्रण अधिक होता है? यानी HIV जो होता है, HIV वायरस जो होता है, वो किसमें सांद्रण अधिक होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा, निम्न में से किसमें HIV सांद्रण अधिक होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो फाइनल इसका आंसर आपका रक्त हो जाएगा। रक्त में जो HIV सांद्रण ज्यादा होता है। चलिए अगला देखिए, अगला आपको देखना है। चलिए अगला देखिए कि पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने के कारण क्या है? पोलियो जो बीमारी होती है और चेचक जो, उसके कारण क्या है, यानी कारण होने का क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? दू का आपका राइट आंसर फाइनल क्या होगा? इसका विषाणु के कारण जो वो पोलियो और चेचक होता है। ध्यान देगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 बता दिए। अब तीसरा देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? आपको तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। 60-61 यानी तीसरा ये आपका, हाइजा किसके कारण होता है? हाइजा किसके कारण होता है? बताइए। 62 नंबर आपसे पूछा है, हाइजा किसके कारण होता है? यानी क्वेश्चन नंबर 3, हाइजा किसके कारण होता है? तो इसका राइट क्या होगा? जीवाणु कारण। हाइजा वो जीवाणु के कारण, हाइजा जो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। हाइजा जो हो जीवाणु के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 62 हो गया। अब 63 देखिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 63, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो शरीर का संतुलन, यानी शरीर का जो है मेंटेनेंस करता है, यानी मतलब एक संतुलन बनाए रखता है मानव शरीर का, यानी मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है मानव जो मस्तिष्क होता है उसका संतुलन बनाए रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव रक्त का जो है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64 का आपसे पूछ रहा है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो pH मान 7.4 होता है। ध्यान दीजिएगा, 7.4 होता है। ये बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव रक्त का pH मान 7.4, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला देखिए 65 है। चलिए 65 का बताइएगा। मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। मनुष्य का समान रक्तचाप होता है, बताइए इसका क्या होगा? ए है 120, 100, 120, 90, 120, 80, 120, 110। यानी बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको 3 सेकंड 5 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद हम आपको इसका राइट आंसर, इसलिए अगर आता है तो कमेंट में जवाब दीजिए। तो फाइनली इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? 120/80 रक्तचाप होता है। किसके? मानव शरीर में सामान्य, मनुष्य का सामान्य 120/80 रक्तचाप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीत रस यानी बाइल कहां से पैदा होता है? हमारे शरीर में जो है वो पीत रस जो पाया जाता है वो कहां से पैदा होता है? बताइए। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, ध्यान से बताइएगा। 1 2 3 4 5। सब फाइनली इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 66 का राइट आंसर का यकृत। यकृत में जो है पीत रस का निर्माण यानी पैदा होता है, ये जान लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण यानी RBC यानी रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कण। लाल रक्त कण बताइए क्या होगा? RBC शरीर के किस अंग में बनता है? RBC जो है शरीर के किस अंग में बनता है? 67 नंबर आपसे पूछ रहा है कि RBC शरीर के किस, लाल रक्त कण जो होता है RBC यानी शरीर के किस अंग में बनता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा।
अस्थि मज्जा में जो है शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है, यानी लाल रक्त कण का बनता है, निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रतौंधी निम्न की कमी का कारण क्या होती है? रतौंधी जो है किसकी कमी के कारण होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फाइनली आप सभी का क्या जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए का अगर कमी हो जाएगा शरीर में तो रतौंधी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में होता है? आंवला हो जाएगा, दाल हो जाएगा, आलू हो जाएगा, गाजर। इस यानी चारों ऑप्शन में से किसमें जो है विटामिन ए की मात्रा ज्यादा यानी अधिक होती है, हाई होती है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप सभी का? गाजर। गाजर में जो है विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा। गाजर में जो है विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, सूर्य की किरण मानव शरीर के लिए निम्न कारणों से उपयोगी है। यानी सूर्य की जो किरणें, जो आप इसको जिसे बोलते हैं कि रौदा यानी जो आपका सूर्य का किरण आता है, सूर्य की किरणें जो मानव शरीर के निम्न कारणों से उपयोगी है। कौन कौन कारण जो उपयोगी माना जाता है सूर्य की किरणें मानव के लिए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइनली इसका राइट आंसर आप सभी का जो हो जाएगा, त्वचा को विटामिन डी देती है और हड्डी और दांतों को मजबूत करती है। इसका राइट आंसर आप सभी का ए या बी हो जाएगा। फाइनली इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन में रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन में भी रहेगा यानी दोनों, तो आपको दोनों लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से जो वो चाइल्ड यानी बच्चा यानी चाइल्ड में जो है वो किस कौन विटामिन जो कमी होता है जो सूखा रोग हो जाता है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? फाइनली इसका राइट आंसर आप सभी का क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी की कमी जो बच्चों में सूखा रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, बताइए विटामिन वह कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का यानी गाढ़ा जो रक्त, अगर पतला रहेगा तो गिर ही जाएगा, यानी रक्त का थक्का बनाने में गाढ़ा कौन मदद करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइनली इसका राइट आंसर विटामिन के के कारण जो है रक्त जो है वो थक्का बन जाता है। जान लिए अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपसे पूछा कि विटामिन सी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? विटामिन अगर सी जो है किसी शरीर में कम जाता है, उसकी कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? बताइए इसका राइट आंसर का? इसका राइट आंसर अस्कर्बी, अस्कर्बी जो है विटामिन सी कमी के कारण रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम आपको लेकर आए ना सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बोलते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और क्वेश्चन को अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं, इसका नोट्स, तो आपको जो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। आपको हमारे पेड बैच में जुड़ना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 401 रुपया। आप पेमेंट करने के बाद आपको इसमें क्लास भी मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। 3000 प्लस में आपको एग्जाम के समय आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा। अगर लेना चाहते हैं, अगर सक्षम है तो इस बैच में जरूर जुड़िए। इस क्लास का जो भी PDF होता है उसमें दिया जाता है, अगर लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कितना बता दिए? 74 आपको बता दिए। अब हम अगला चलते हैं। 74 का क्या बता अस्कर भी। चलिए 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 क्या पूछ रहा है? 75 आपसे पूछ रहा है कि रतौंधी विटामिन ए अस्कर्बी, इसका आगे क्या होगा? तो फाइनली 75 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी टेम्परेचर, मानव शरीर का जो वो सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर यानी तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जान लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि मानव शरीर के निम्न अंगों में से किसे रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है? मानव शरीर के जो भी अलग अलग अंग है उसमें से किसे रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है? फाइनली इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइनली इसका राइट आंसर यकृत को जो है
मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है। यानी यकृत को मानव शरीर में विभिन्न अंगों में से क्या माना जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो रासायनिक प्रयोगशाला अगर ये पूछ दे कि मानव शरीर के निम्न अंगों में से किसे रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है तो यकृत को माना जाता है। क्वेश्चन अलग अलग तरीका से पूछ देगा बिहार बोर्ड। अगला देखिए, अगला कि मलेरिया रोग का कारण क्या होता है। मलेरिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, जीवाणु होगा, फंजाई यानी कवक होगा, विषाणु होगा, जो भी है मलेरिया रोग का कारण क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर होगा परजीवी। परजीवी के कारण जो मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग जो है परजीवी के कारण उत्पन्न होता है। अगला है कि काली मौत किसे कहते हैं, काली मौत किसे कहते हैं बताइए, इसका आंसर क्या होगा फ्लेग। फ्लेग को जो है काली मौत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि गोल ब्लेडर स्टोन का जमाव है, यानी गोल ब्लेडर स्टोन का जमाव है, बताइए क्या होगा। 80 का कोलेस्ट्रॉल, गोल्ड स्टोन कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, इसका राइट आंसर क्या है कोलेस्ट्रॉल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, पीलिया किस अंग का रोग है, पीलिया किस अंग का रोग है, यकृत का है, अग्नाशय का है, वृक्क का है और हृदय का है, चारों में से कौन होगा तो बताइए। पीलिया किस अंग का रोग है तो इसका राइट आंसर यकृत, यकृत में जो पीलिया रोग होता है, जान लिए। और जितना भी क्वेश्चन बता है उसको आप जो है कंठस्थ याद कर लीजिएगा। 30+ क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली 8-15 में क्लास चलता है और आपको बैच में बारे में बता ही दिए हैं। जितना भी क्वेश्चन आपको आज करवाए दिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कितना प्रैक्टिस सेट जो आपका प्रैक्टिस सेट अगले 5 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खूब मन लगाकर पढ़िए। आपका एग्जाम जो है 13 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। तो खूब मन लगाकर पढ़िए। PIQ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परीक्षा की तैयारी करिए। धन्यवाद।